हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.10। एक्सरसाइज 3.10 की वीडियो से पहले हम प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो एक्स की वैल्यू एन पाई हो सकती है, जहाँ एन कोई भी इंटीजर है। या कोस एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 2n+1 पाई/2 हो सकती है। ये जो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखी है बॉक्स के अंदर, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यही हमारा इनका जो एक्सरसाइज 3.10 है इसके बेसिक कंसेप्ट यही हैं। इन्हीं की हेल्प से हम पूरे एक्सरसाइज 3.10 को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.10 को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ क्लिक कीजिए। पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छी तरीके से पढ़िए, तभी जाके आपको एक्सरसाइज 3.10 समझ में आएगी। तो एक्सरसाइज 3.10 स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है, टोटल 3 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑलरेडी यहाँ लिख लिए गए हैं। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, √3/2। तो √3/2 साइन के किस एंगल पे होता है, √3/2 यानी कि पाई/3 पे होता है। यहाँ से इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू, अब √3/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 की वैल्यू किस पे होती है, साइन पाई/3 पे। दिस मीन्स एक्स यहाँ से क्या आ गया, पाई/3। लेकिन हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो सारे एंगल बताइए 0 से 2 पाई के बीच जिसमें जो साइन फंक्शन की वैल्यू है √3/2 हो, यानी कि 0 से और 2 पाई, 0 से 360 तक के सारे एंगल्स बताने हैं जहाँ पे वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। तो एक एंगल तो हमें ये मिल गया, इस तरीके से ये क्या हो गया, हेयर x इज इक्वल टू पाई/3। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, पाई/3। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये अकेला पाई/3 पे ही √3/2, और भी कुछ एंगल हो सकते हैं। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर इस साइन पाई/3 को मैं ये लिखूँ कि साइन पाई माइनस थीटा, क्या लिखें, पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा वही क्या बन जाएगा, साइन पाई/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ से 3 आया एलसीएम, यहाँ से 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। तो यहाँ से हमने देखा कि साइन 2 पाई/3 की भी वैल्यू क्या हो रही है, वही हो रही है ना जो पाई/3 की, √3/2। दिस मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2 पाई/3 भी हो सकती है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हमने 180 तक चेक किया इनकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करते हैं तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी पॉजिटिव √3/2 आपको नहीं मिलेगा। तो कितने एंगल मिले, एक तो 2 पाई/3 और एक पाई/3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू होगा पाई/3, 2 पाई/3, where x belongs to interval 0 to 2 pi is the principal solution of this equation। ठीक है, अब ये क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों। x की वैल्यू पाई/3 और 2 पाई/3। आपने दिखाना है कि x कौन से इंटरवल से बिलोंग करता हो, 0 से 2 पाई तक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि और कोई एंगल हमें मिला ही नहीं जहां वैल्यू क्या हो, √3/2 हो, सिर्फ 2 ही एंगल हैं। अब इसी तरीके से सेकंड पे आते हैं प्यारे बच्चों। कोस एक्स इज इक्वल टू -√3/2 है। अब कोस की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है, कोस की वैल्यू नेगेटिव में। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ में तो कोस होता है पॉजिटिव, तो वहाँ पे तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। कहाँ पे होगी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से।
अब यहाँ से देखिए ये है कोस एक्स, क्या है कोस एक्स। अब √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को हमने एज इट इज लगा दिया। ओनली √3/2 को क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है कोस π/6 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, क्या कोस π/6। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस एक्स माइनस के कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा। अब माइनस में कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ π-θ लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कोस π-θ करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस की वैल्यू नेगेटिव। दिस मीन्स कोस ऑफ π-θ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस कोस थीटा के, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ से देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू कोस की वैल्यू आई एलसीएम 6π - π 5π/6। हेयर x इज इक्वल टू क्या आया 5π/6 आ गया। लेकिन और में लिखोगे ये जो कोस x है यहाँ से इस तरीके से, ये तो एक हो गया इस तरीके से। अब आगे आप लिखेंगे जो कोस x है माइनस का कोस थीटा है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लेता कि कोस π + θ, तब भी क्या होता है, माइनस का कोस थीटा ही होता है ना, क्योंकि अब तो ये वैल्यू π - θ की तो कौन से क्वाड्रेंट में आई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जब π + θ की तो कौन से क्वाड्रेंट में चली गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। और दोनों जगह कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम सेकंड में भी ले सकते हैं, थर्ड में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कोस x इज इक्वल टू कोस π + π/6। तो कोस x इज इक्वल टू कोस 6 एलसीएम 6π + π 7π/6 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 7π/6 आई प्यारे बच्चों। तो एक तो वैल्यू आपके पास 7π/6 आ चुकी है, एक 5π/6 आ चुकी है। ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। अब सेकंड और थर्ड में नेगेटिव था ना, और तो कोई क्वाड्रेंट है ही नहीं, तो हम लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 5π/6 एंड 7π/6 वेयर x जो एंगल है वो बिलोंग करता है 0 से 2π इंटरवल में, इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस वो एंगल बता दीजिए जो 0 से 2π के बीच में एग्जिस्ट करते हो और जिस पे वैल्यू क्या हो -√3/2 हो। तो वो दोनों एंगल क्या है 5π/6 और 7π/6। जब वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जैसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो वहीं से हमें पता लग जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। साइन पॉजिटिव था तो हमने फर्स्ट और सेकंड में चेक किया, कोस नेगेटिव था तो हमने सेकंड और थर्ड में चेक किया। आगे जो भी वैल्यू होगी उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से आप चेक करें कि कौन से क्वाड्रेंट में आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं उनको बिल्कुल ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनको हमें सोल्व करना है। मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों को लिख लिया है, अब हम इनको सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट है sin 2x इज इक्वल टू 0, बस ये दो नंबर के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं। sin 2x की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से देखिए जो sin x है वो 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो nπ, ये हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ sin 2x इज इक्वल टू 0 व्हेन, कब 0 होगा, जब ये जो एंगल है 2x यानी कि कंप्लीट एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी nπ होगी, जहाँ n किससे बिलोंग करता हो इंटीजर से। लेकिन हमें 2x की वैल्यू नहीं x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो 2x की वैल्यू क्या है nπ और n बिलोंग करता है इंटीजर से। लेकिन जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि nπ डिवाइड में क्या हो गया 2, जहाँ n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन कि अगर x की वैल्यू nπ/2 जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से हो जाती है, दिस मीन्स ये जो sin 2x है वो हर केस में क्या रहेगा 0। इसी को हम क्या बोलते थे, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, जनरल सॉल्यूशन।
प्रिंसिपल सोल्यूशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, जनरल क्वेश्चन, यानी कि जनरल सोल्यूशन x की वैल्यू निकाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे sin 2x 0 हो सकता है। उसके बाद देखिए सेकंड पे आइए, cos px इक्वल टू 0। नाउ जो हमें गिवन है भी cos px की वैल्यू 0 है, व्हेन कब होगी 0, जब ये जो px है इसकी वैल्यू क्या हो, ध्यान से देखिए cos x 0 कब होता है, 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, जहाँ n किससे बिलोंग करता हो, इंटीजर से, यानी कि px की वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2 हो इंटू में, और ये n कहाँ से बिलोंग करता हो, इंटीजर से। ये वही बेसिक कंसेप्ट है, ये ध्यान रखें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये ऑलरेडी मैं प्रूव करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x एज इट इज़, p यहाँ मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ हम लिखेंगे 2n + 1, ये पाई, और डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2p, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, यानी कि वो सारे एंगल आ गए जहाँ cos px की वैल्यू 0 होगी, इस तरीके से। थर्ड पे आइए, टेंजेंट 4x इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए नाउ टेंजेंट 4x की वैल्यू क्या गिवन है, 0। व्हेन कब होगी, जब ये एंगल है जो 4x कंप्लीट किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होगा, और जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर। देखिए टेंजेंट x का केस यही कहता है कि अगर टेंजेंट x 0 हो तो ये जो एंगल x है वो n पाई के इक्वल होता है, और n क्या होता है, इंटीजर। लेकिन एंगल यहाँ क्या है, 4x, तो 4x किसके इक्वल होना चाहिए, n पाई के। लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि n इंटू पाई बाय 4, और जहाँ n किससे बिलोंग करता हो, इंटीजर से। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट 4x इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान से हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से आते हैं तो सारी एक्सरसाइज बहुत ही स्पीडली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बॉक्स ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहा है, तब आप एक क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट है उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है, तो आप एक दो को अच्छी तरीके से समझ लें, बाकी सारी आप खुद से करेंगे। जैसे फर्स्ट है sin x इक्वल टू 1/2 है। अब sin x की जो वैल्यू है वो 1/2 गिवन है, और sin x की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे गिवन होती है प्यारे बच्चों, 1/2 होती है पाई बाय 6 पे। किस पे होती है, पाई बाय 6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे, इस तरीके से। तो मैं इस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखें ये क्या हो गया कि sin x इक्वल टू साइन वाई हो गया। जब sin x इक्वल टू साइन वाई होता है देन x की वैल्यू क्या होती है, नाउ वी कैन से दैट, या फिर वी कैन राइट कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको करवा चुका हूँ, sin x इक्वल टू साइन वाई हो तो x की वैल्यू क्या होगी, देन x की वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 होगी, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में पाई बाय 6। उसके बाद सेकंड पे आते हैं प्यारे बच्चों, कोसिकेंट x इक्वल टू 2 गिवन है, इंटू में √3 भी है। तो यहाँ से मैं कोसिकेंट x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। भी किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, कोसिकेंट x की वैल्यू क्या आएगी, √3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2/√3। वैल्यू क्या आई, 2/√3। लेकिन केस आ गया ये कोसिकेंट का, किसका, कोसिकेंट का। अब हमें जो ये 3 वैल्यू बताई गई है वो साइन, कोस और टेन के लिए बताई गई है कि नहीं, यानी कि कोसिकेंट x की वैल्यू 2/√3 होगी। दिस मीन्स अगर हम यहाँ से इस फंक्शन को चेंज कर दें किस में, साइन x में, अगर कोसिकेंट x की वैल्यू 2/√3 है और कोसिकेंट x क्या होता है 1/sin x, तो यहाँ इसी एंगल पे sin x की वैल्यू क्या रहेगी, √3/2,
रहेगी कि नहीं, उल्टा हो जाएगा इसका, ये 1/sin, ये भी 1/2√3 हो जाएगा, तो √3 ऊपर और नीचे क्या आ गया डिवाइड में 2, यानी कि sin x इक्वल टू √3/2 लिख सकता हूँ मैं। तो x वही एंगल देगा जहाँ पे कोसिकेंट x की वैल्यू 2/√3 थी, उसी एंगल पे sin x की वैल्यू क्या होगी √3/2, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो कोसिकेंट को हम साइन में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए sin x इक्वल टू √3/2 साइन के किस एंगल पे वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin π/3, क्या लिख दिया π/3, तो sin x इक्वल टू sin y है। नाउ वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो होगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा ये जनरल सॉल्यूशन, कि अगर x की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n π/3 रही तो √3 कोसिकेंट x की वैल्यू 2 होती रहेगी। आप यहाँ जो n है वो बस इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, आप ये साथ में ज़रूर लिख दें कि n किससे बिलोंग करता हो, इंटीजर से। उसके बाद थर्ड केस पे आइए, थर्ड आ गया सिकेंट के अंदर, किसके अंदर आ गया सिकेंट के अंदर। अब सिकेंट के अंदर आया तो सिकेंट 3x इक्वल टू क्या है -2 डिवाइड में √3, तो मैं सिकेंट 3x को क्या लिख सकता हूँ cos 3x, और ये उल्टा हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे √3/2 और बाहर लगा है माइनस, इस तरीके से। तो √3/2 नेगेटिव वैल्यू कोस की कौन से क्वाड्रेंट में होती है, या तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड में होगी, या फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड में होगी। सेकंड और थर्ड में कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए cos 3x को मैं लिख लेता हूँ, √3/2 कौन सा एंगल पे होती है अभी π/6 पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -cos π/6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए cos 3x की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज, इसको अलग कर लेते हैं, cos 3x की वैल्यू, अब -cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos π-θ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ cos 3x इक्वल टू cos π+θ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। या तो π-θ करो या π+θ करो, वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो यहाँ से जो cos 3x की वैल्यू आई, इसको सॉल्व करोगे 6π - π, या तो cos 5π/6 होगी, या फिर इसको सॉल्व करोगे, चलो और में लिख लेते हैं इसको, या फिर जो cos 3x की वैल्यू है वो cos 7π/6 रहेगी। अब या तो पहले वाला केस हो सकता है या फिर दूसरे वाला केस हो सकता है। अगर पहले वाला केस है कि cos 3x इक्वल टू cos 5π/6 है, यानी कि cos x इक्वल टू cos y कब होगा, जब x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि 5π/6 भी हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या कहता है कि जो 3x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है 2n पाई प्लस माइनस 7π/6 भी हो सकती है, ठीक है। अब ये एक ही बात है, एक ही बात मैं आपको बताता हूँ क्यों है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जब n इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ आप जीरो वैल्यू पुट कर लीजिए। 3x की वैल्यू है, ये 3x की वैल्यू है, x की वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली। जब इंटीजर की जगह जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो गया, यानी कि 5π/6 वैल्यू आ गई, ये जीरो हो गया तो 7π/6 आ गई। जब इंटीजर की वैल्यू आपने 1 पुट की तो 1 पुट की तो ये कितना हो गया 1, यानी कि 2π प्लस 5π/6 भी हो सकती है, या फिर माइनस में भी हो सकती है, या फिर 2n पाई प्लस माइनस 7π/6 भी हो सकती है। तो n की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2π प्लस माइनस 7π/6, यानी कि इन दोनों एंगल्स में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें वैल्यू 3x की नहीं किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी 3 कंप्लीट के किस में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी 2/3n पाई प्लस माइनस, अब 3 यहाँ भी डिवाइड में जाएगा तो 5π/18 हो सकता है, या फिर x की वैल्यू हो सकती है 2/3n पाई
प्लस माइनस 7 पाई बाय 18 हो सकती है। यानी कि जनरल सॉल्यूशन ये भी हो सकता है और जनरल सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, जहाँ पे वेयर एन किससे बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों, इंटीजर से। अब एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करिए तो एक्स की इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, जहाँ पे सेकेंड 3x की वैल्यू क्या होगी, -2 डिवाइड में √3 होगी। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सोल्व दी फ्लोइंग इक्वेशंस। कुछ पार्ट गिवन है जिनमें से मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया, अब हम इनको सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है इसके 11, 12, 13 जो भी हैं, सभी में एक ही स्टेटमेंट है सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। बस नीचे इक्वेशन चेंज होगी, आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन का तरीका सिर्फ एक ही है, चाहे आप एक क्वेश्चन करें चाहे उस टाइप के आप 50 क्वेश्चन करें। बस अगर आपको एक बार समझ में आ गया दिस मीन्स एक्सरसाइज क्लियर। तो यहाँ से देखिए जो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें नाउ हमें गिवन क्या है कि जो cos 3x है वो cos 2x के इक्वल गिवन है। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 2x और cos 3x भी इक्वल है। यहाँ मैंने लिख लिया cos 3x पहले लिख लिया, cos 2x बाद में लिख लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। देन अब यहाँ से देखिए, अब आपको पता है कि cos x इक्वल टू cos y हो, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस y हो सकती है, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। देन जो ये x है, यानी कि x की जगह कौन सा एंगल है, 3x, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस 2x हो सकती है, अगर n बिलोंग करता है इंटीजर से। इतना समझ में आया, ये हमने लिख दिया इसका सॉल्यूशन। लेकिन हमने x की नहीं, 3x की नहीं, किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अब यहाँ प्लस माइनस है, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो 3x की वैल्यू है या तो 2n पाई प्लस 2x हो सकती है, या फिर और में लिखोगे 3x की वैल्यू है वो हो सकती है 2n पाई, और यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ -2x हो सकती है। ठीक है, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से, यानी कि या तो प्लस का 2x या फिर माइनस का 2x। अब ये प्लस 2x है, लेफ्ट साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, तो 3x माइनस 2x कितना हो गया, x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2n पाई हो सकती है, या फिर 3x प्लस क्या हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू हो सकता है 2n पाई। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, 5 डिवाइड में, तो 2n पाई डिवाइड में 5 हो सकती है, जहाँ n बिलोंग करता हो इंटीजर से। तो x की 2n पाई वैल्यू भी हो सकती है और x की वैल्यू 2n पाई डिवाइड में 5 भी हो सकती है भी, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो इस तरीके से बिल्कुल आप इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी हो। ये दोनों सॉल्यूशन आप लिख दीजिए, तो ये हमारे क्या आ गए, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड में देखिए कुछ चेंज हुआ कि एक साइड में कोस एक साइड में साइन दे दिया। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमें पढ़ाया नहीं गया कि कोस एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो या तो दोनों कोस में चाहिए, या दोनों साइन में, या फिर दोनों टेंजेंट में। तो इनको हम एक ही एंगल में लेके आते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ कि जो कोस एम एक्स है साइन एन एक्स है। अब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको हमने लिखा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा है एन एक्स। अब दोनों कोस में हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई होगा इस तरीके से। देन जो एक्स की वैल्यू होगी, अब देखिए सेम कोस वाला यहाँ भी किया, क्या वैल्यू हुई थी 2n पाई प्लस माइनस वाई। एक्स की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस, वाई की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 माइनस एन एक्स, जहाँ एन बिलोंग करता है इंटीजर से। तो यहाँ से मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ आगे। अब यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है प्यारे बच्चों की, 2n पाई, ये प्लस में भी हो सकता है। जब प्लस में जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस एन एक्स हो जाएगा, या फिर ये माइनस में हो सकता है, यानी कि x इक्वल टू एम एक्स है भाई, एम एक्स एंगल क्या था एम एक्स, तो एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन एम एक्स इक्वल टू, अब एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में लेंगे, 2n पाई माइनस में क्या आएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस का
और प्लस का क्या हो गया एन एक्स, यानी कि ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ फर्स्ट से देखिए हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो ये जो एन एक्स है इसको प्लस में ले आए, ये क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स, इसकी वैल्यू होगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के इक्वल। या फिर और में सेकंड को भी साथ ही सोल्व कर लेते हैं, एम एक्स प्लस का एन एक्स है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एम एक्स माइनस एन एक्स इक्वल टू होगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2 के। अब इसको सोल्व करते हैं, x इसमें से आया कॉमन तो वैल्यू क्या बची m प्लस एन इंटू में x इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी m प्लस एन डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2n पाई प्लस पाई बाय 2 डिवाइड में क्या हो सकता है m प्लस एन हो सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद या फिर यहाँ से देखिए x कॉमन, तो यहाँ से m माइनस एन इंटू में x इक्वल टू होगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2 डिवाइड में क्या आएगा m माइनस एन। अब या x की वैल्यू ये होगी या फिर x की वैल्यू ये होगी। अब दो कंडीशन आ गई भी, अगर हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं तो आप कंबाइन भी कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही हमने साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई में दो को कंबाइन करके जनरल सोल्यूशन निकाले थे ना। अब ये तो बोल रहा है कि x की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो और डिवाइड में प्लस का ही हो, ये बोल रहा है कि ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेयर जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है कि 2n पाई प्लस प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है पाई बाई 2 और डिवाइड में m प्लस माइनस एन, यानी कि ये दोनों ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो सकते हैं, ये भी प्लस माइनस में हो सकता है ये भी प्लस माइनस में हो सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि दोनों को कंबाइन करके आपने एक में लिख दिया या फिर दोनों को आप अलग अलग करके लिखें, कोई इफेक्ट नहीं है, सेम एज इट इज़ रहेगा, आंसर में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को ईजिली सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, टेंजेंट एन एक्स इक्वल टू कोस एम एक्स है, कोट एम एक्स है, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। अब देखिए एक साइड में टेंजेंट है एक साइड में कोट है, तो या तो दोनों टेंजेंट में हो या फिर दोनों कोट में हो। अब टेंजेंट का सॉल्यूशन हमें पता है, तो इससे हम क्या लिखते हैं कि जो टेंजेंट एन एक्स है इक्वल टू कोट एम एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा इक्वल टू, यानी कि टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा होगा, तो दोनों टेंजेंट में आ गए। अब टेंजेंट एन एक्स इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एम एक्स, ये कब होगा, यानी कि टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई, जब एन पाई की वैल्यू क्या हो प्लस में वाई हो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे हेयर एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी एक्स नहीं एंगल क्या है एन एक्स, एन एक्स इक्वल टू ये क्या कह रहे हैं कि एन पाई प्लस में y की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 माइनस एम एक्स हो, वेयर n बिलोंग करता है इंटीजर से, इस तरीके से, ठीक है। तो एन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एम एक्स को इस साइड ले आइए, तो एन एक्स प्लस क्या हो गया एम एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2, अब n बिलोंग करता है इंटीजर से, तो x कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची m प्लस एन इंटू में x हो गया, तो n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस पाई बाई 2, m प्लस एन मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा भी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेकंड पे आइए प्यारे बच्चों। अब सेकंड में देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर ये तो साइन एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स आ गया, अब साइन और टेन को हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो इसके निकालने के कुछ और तरीके होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए साइन एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो साइन एक्स है टेंजेंट एक्स को हमने लिखा साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स, इस तरीके से हमने लिख लिया। राइट साइड में से इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो दोनों इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स
इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। यानी कि जो टेंजेंट एक्स था उसको लेफ्ट साइड में लेके यानी कि हमने क्या कर दिया, माइनस। तो यहाँ से कोस एक्स तो क्या है, एलसीएम, कोस एक्स एलसीएम, तो यहाँ से वैल्यू क्या हुई, साइन एक्स इंटू कोस एक्स और माइनस में साइन एक्स इक्वल टू 0। अब कोस एक्स क्या है डेनोमिनेटर में, तो राइट साइड मल्टीप्लाई में ओके, तो क्या हो गया 0। अब यहाँ से वैल्यू क्या है कि जो साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमने साइन एक्स कॉमन लिया। यहाँ से वैल्यू क्या बची, कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स बन चुकी है, दोनों की मल्टीप्लाई 0 है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आइदर साइन एक्स इक्वल टू 0 या फिर और कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, एन पाई, जहाँ एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। और में लिखोगे कोस एक्स की वैल्यू -1 है, यानी कि सॉरी कोस एक्स -1 0 है, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आई, +1। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स इक्वल टू कोस के एंगल में वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल क्या हो 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 0 डिग्री। अब ये बन गया कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस, कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 0 को तो प्लस माइनस करोगे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। दिस मीन्स x इक्वल टू 2n पाई। अब एक तो बोल रहा है कि x की वैल्यू 2n पाई हो, एक बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या हो, n पाई हो। तो मैं यहाँ से लिखूँगा दोनों को मिला के x इक्वल टू क्या हो सकता है, n पाई, और जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप इस पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं। तो जितने भी अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बचते हैं, मैंने 2 पार्ट यहाँ सोल्व करवाए हैं, बाकी के 2 रह गए, वो आप खुद से सोल्व करोगे, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में अब जो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे है, स्टेटमेंट चेंज होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो इक्वेशन है उनकी लेंथ बढ़ने लगी है। यानी कि अब ये जो लेंथ इक्वेशन है इनको हम कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए। अब इसमें देखिए फर्स्ट में sin 2x प्लस sin 6x प्लस sin 4x इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि तीनों टर्म आ गए। अब ये तीनों प्लस में गिवन है, तो इनको हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाना है, जैसे भी लेके जाइए। तो यहाँ से देखिए पहले 2 में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी कि sin a प्लस sin b, इस तरीके से sin a प्लस sin b किसके इक्वल होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2, यानी कि 2x प्लस 6x 8x बाई में 2 करोगे तो, चलो मैं यहाँ लिख के ही दिखा देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यानी कि 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू में कोस a माइनस b डिवाइड में 2, और प्लस में है sin 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हुई 2 sin 6 प्लस 2 8 बाई 2 4x कोस 2 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड में 2 माइनस 2, और कोस है तो क्या रहेगा, एंगल में चेंज नहीं होगा, यानी कि ये 2 माइनस 6 माइनस 4 बाई 2 ये प्लस का क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। और प्लस में क्या आया, sin 4x इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, यानी कि sin 4x दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ से sin 4x आया कॉमन, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या बची, 2 cos 2x, 2 cos 2x, यहाँ से प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ऊपर एडिशन की फॉर्म में था, हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया। नाउ अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, आइदर या तो 2 टर्म की मल्टीप्लाई अगर 0 हो, फर्स्ट टर्म 0 होती है, या फिर सेकंड टर्म 0 होती है, यानी कि 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर sin 4x इक्वल टू 0 है, तो sin x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू n पाई हो, तो 4x इक्वल टू 0, दिस मीन्स 4x इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 डिवाइड में n पाई बाय 4, और जहाँ n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, वो दोनों के लिए एक ही बार लिख देंगे। और में देखिए यहाँ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, तो 2 cos 2x, ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, -1। तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या आई, -1 बाय
2। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। cos 2x की वैल्यू -1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x माइनस में। अब 1/2 cos की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है? 60 पे। तो 60 पे होती है, तो यहाँ से देखिए इसको मैं लिखूँगा cos π/3। तो माइनस cos π/3 को क्या लिखा जा सकता है? cos 2x cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है, यानी पाई माइनस π/3, या फिर ये भी लिखा जा सकता है पाई प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है, यानी कि cos पाई प्लस π/3 भी लिखा जा सकता है। ध्यान दें, दोनों लिखा जा सकता है। अगर cos x इक्वल टू cos y, पहले दो पेयर को हम ले तो उस केस में क्या होगा? cos x इक्वल टू cos y क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है? y होता है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस π/3, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो 3 पाई माइनस पाई, ये क्या हो गया? 2 π/3। या तो ये हो सकती है, या फिर अगर फर्स्ट को थर्ड के इक्वल लें तो 2x की वैल्यू 2n पाई, सॉरी n लिखना था पहले, n पाई प्लस माइनस y करोगे तो 3 पाई प्लस 1, यानी कि 4 π/3 हो गया। ठीक है ना? कितना हो गया? 4 π/3। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू निकालनी है x की, ना कि 2x की। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा तो ये यहाँ से 2 कैंसिल, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 × 3 6। अब इसी तरह इसके डिवाइड में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से, इस तरीके से। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से x की वैल्यू निकल चुकी है सारी। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? n π/4, यानी कि या तो ये वैल्यू हो सकती है, या फिर x की वैल्यू ये हो सकती है, या फिर x की वैल्यू ये हो सकती है। ये तीनों वैल्यू हो सकती हैं, जहाँ n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। अब देखिए यहाँ थोड़ा और कैंसिल कर सकते हैं, 2/6 है ना, तो π/3 हो गई। अब ये देखिए यहाँ से 2 पे कैंसिल करोगे 2, और ये क्या हो गया? 3, यानी कि 2 π/3। यानी कि जितना ज़्यादा सोल्व हो सके उतना ज़्यादा आप सोल्व करें, तो x की इन तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हो सकती है प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से आप जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसको आप सोल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट में देखिए प्यारे बच्चों, जो तीनों हैं वो कोस में गिवन है, तीनों कोस वाले फंक्शन हैं। अब हमें ये देखना है कि हम किन में फॉर्मूला अप्लाई करें। देखिए अगर आप पहले दो में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a प्लस cos b, तो वो बनेगा कोस में ही जाएगा cos a प्लस b/2, यानी कि 2 + 1 3/2 हो जाएगा, और 2 - 1 1/2, यानी कि इस तरीके से वो कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड में। ये भी तरीके आपको पता हो कि फॉर्मूला आप किस में अप्लाई करें ताकि आपको इजीली कॉमन मिल जाए, क्योंकि यहाँ जब अप्लाई करोगे cos a प्लस cos b, तो वो बनेगा 2 cos a प्लस b डिवाइड में 2, यानी कि x माइनस x प्लस 3x बाई डिवाइड में 2 करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 2x, जिसको इजीली कॉमन लिया जा सकता है। तो इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको अलग से दिखे। पहले फर्स्ट और थर्ड में जब फॉर्मूला अप्लाई किया cos a प्लस cos b, तो ये हुआ 2 cos a प्लस b डिवाइड में 2, x प्लस 3x बाई 2 करोगे तो कितना आ गया? 2x, और cos a माइनस b डिवाइड में 2, x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइड में 2 माइनस x, और cos ऑफ x क्या, cos ऑफ माइनस x को क्या लिख सकता हूँ मैं? cos x से लिख सकता हूँ। प्लस में cos 2x इक्वल टू 0 आया। अब दोनों में से cos 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो cos 2x कॉमन, यहाँ से वैल्यू बची 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया? दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर cos 2x इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स जो 2x की वैल्यू है वो क्या है? 2n प्लस 1 इंटू π/2 है। यहाँ से देखिए अगर 2 cos x प्लस 1 0 है, तो 2 cos x की वैल्यू क्या आई? -1, और cos x की वैल्यू क्या आई? -1/2। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x की वैल्यू 2n प्लस 1 π/2 है, ये x है, आपको कई बार n के टाइप सॉरी ये n है, आपको कई बार ये x के टाइप दिखता है, और ये x है, इसको आप ऐसे लिख लें।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आई 2n + 1 π/2 है, तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये क्या हो गया π/4। अब एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया। दूसरे में देखिए cos x की वैल्यू -1/2 है, तो मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव है तो माइनस, और 1/2 किस पे होती है 1/2, देखिए यहाँ आया था π/3 पे, तो माइनस cos π/3। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि cos π - थीटा, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ cos π + थीटा, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जगह क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ से पहले दो को अगर हम लेके चले cos x = क्या है cos y, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n π ± π/3, और अगर फर्स्ट और थर्ड को लेके चले तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n π, π/3 लिख दिया, ये 3 π - π, तो कितना आएगा 2 π/3। अब यहाँ से देखिए 3 π + π यानी कि 4 π/3 हो जाएगा, तो ±4 π/3। और सभी के लिए मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ n किससे बिलोंग करता है इंटीजर। फर्स्ट ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, सेकंड ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, और थर्ड ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि ये तीनों इसके क्या होंगे जर्नल सॉल्यूशन होंगे प्यारे बच्चों, जहाँ n किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अब जब आप बोर्ड पे समझ रहे हैं तो कई स्टूडेंटों की आदत होती है कि वो आंसर मैच करते हैं कि सर आंसर में तो 3 नहीं सिर्फ एक ही दे रखा है अभी। अब आंसर में एक क्यों दे रखा है, क्योंकि उन्होंने इनको कंबाइन कर देता है वो लास्ट में। अब कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना कंबाइन करे भी ये भी बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब जैसे x की वैल्यू जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे, अगर 2 = आ जाते थे तो x की वैल्यू 2, 2 आई, हम ऐसा लिख देते थे कि x की वैल्यू क्या है 2, 2। लेकिन अगर उसको हम आगे ऐसे लिख दे भी x की वैल्यू 2 ही है, एक बार लिखो या 2 बार लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वही चीज़ें हैं, इन इक्वेशंस को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो या फिर एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। मैं एज इट इज़ ही करवा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग से समझ में आए कि यहाँ से ये आया है और यहाँ से ये 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो आप कंप्लीट करेंगे, जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के, और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सारे जितने भी पार्ट मैंने छुड़वाए हैं या मैंने बोर्ड पे किए हैं उन सभी को भी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जो आगे है क्वेश्चन नंबर 7 to so on, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।